जमा है मुंतहल जुमूह, उसका वजन है। तो मसाजिद को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मसाजिदुन, एक गैर मुनसरिफ इसमें, लिहाजा हालत रफा पे ये आएगा मसाजिदू, इस पे तब्दील नहीं आएगी। हालत नसब में मसाजिदा और नसब जर में मसाजिदा। तो गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में आप देख रहे हैं कि ज़ेर कबूल नहीं करता, लेकिन मुझे मैं बता चुका हूं आपको कि गैर मुनसरिफ इसम पर अगर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए, जैसे कि मैं इस पे अब दाखिल करने लगा हूं, तो ये बन जाएगा अल मसाजिदु रफा में, और नसब में अल मसाजिदा और जर में अल मसाजिदी। तो पहली सूरत ये कि गैर मुनसरिफ इसम पर अलिफ लाम दाखिल हुआ तो इसने हालत जर में ज़ेर कबूल कर ली। दूसरी सूरत मैंने आपको बताई कि गैर मुनसरिफ इसम मुजाफ होकर आ रहा हो, मसलन यही मस्जिद, मसाजिद का लफ्ज जो है मुजाफ बनाते हैं, मसाजिदु अल्लाही, अल्लाह की मसाजिद। अब ये हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेगा। किसी भी इसम की हालत जर में होने की दो वजूहात होती है, या तो इससे पहले भी हर्फ जर होता है, जैसे कि मैं इससे पहले हर्फ जर लगा रहा हूं फी, जब हालत जर में गया फी की वजह से तो ये ज़ेर कबूल कर लेगा, फी मसाजिदिल्लाही। दूसरी वजह है कि वो मुज़ाफ इलैह होकर आ रहा हो, तो अब इसी मसाजिद के लफ्ज को हम किसी तरकीब में लाते हैं जिसमें ये मुज़ाफ इलैह बनकर आ रहा हो। अल्लाह की मसाजिद के दरवाजे, अबवाबु मसाजिद अल्लाही। खैर से इसमें मुज़ाफ बनकर आ रहा है अल्लाह के लिए कि नहीं आ रहा? अब मसाजिद अल्लाह ही हो जाएगा, इसलिए कि ये जर में है अबवाब का मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। तो अब हमने गैर मुनसरिफ इसम को दोनों जगह पर मुज़ाफ की सूरत में रखा। अब यहां पर मसाजिद जो है वो दोनों सूरतों में आया है। अब देखिए, अगर ये खाली मुज़ाफ इलैह हो तो फिर ये हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करेगा। कुछ मसाजिद के दरवाजे अबवाबु मसाजिदा, ये अबवाबु मसाजिदा ही रहेगा। ये आखिरी बात, अब अगर अबवाबु के बाद ये मसाजिद पर मैं अलिफ लाम दाखिल कर दूं तो मुज़ाफ इलैह होना, यहां पर मुज़ाफ इलैह होने की वजह से हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं कर रहा, बल्कि अलिफ लाम के दाखिल होने की वजह से ज़ेर कबूल कर रहा है। और इन दोनों एग्जांपल्स में वो जर में होने की वजह से, यानी मुज़ाफ होने की वजह से ज़ेर कबूल कर रहा है।